मैरिज हॉल एसोसिएशन का हंगामी इजलास अहमद पैलेस दुल्हे में मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत DSP मॉडल टाउन सैयद जाहिद हुसैन शाह ने की। खसूसी आमद में SHO थाना दुल्हे मोहम्मद अंसर सेविया भी शामिल थे। मेहमानों में 3 थानों से ताल्लुक़ रखने वाले मैरिज हॉल्स के मालिकान व मैनेजर हजरात ने शिरकत की। इजलास का मतन पहला के FBR के हवाले से जो नए ज़ालिमाना टैक्सेस लगाए गए थे, इसका लाहे अमल तैयार करना था। दूसरा, शादी हॉल व मार्की के बाहर फायरिंग और आतिशबाजी के वाक़यात की रोकथाम के लिए लाहे अमल तैयार करना था। आखिर में DSP मोहम्मद जाहिर हुसैन शाह ने अपने बयान में कहा कि पंजाब पुलिस हमा वक़्त आप आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर है। किसी को भी पुलिस के हवाले से कोई भी काम हो, मेरे दरवाजे 24 घंटे आप सब के लिए खुले हैं। मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर सरफराज बसरा ने अपने बयान में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम FBR की तरफ से जो विदहोल्डिंग टैक्स नाफज किया गया है वो काबिल अमल नहीं है। वो इसलिए कि उन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर का जो पॉइंट पुटअप किया है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में 1% भी फाइलर नहीं है। तो जो फाइलर है वो 10% टैक्स अदा करेगा, जो नॉन फाइलर है वो 20% टैक्स अदा करेगा। तो इसमें यह है कि बिज़नेस ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोग तो असल पेमेंट नहीं देते तो टैक्स कौन अदा करेगा। तो इसलिए मेरी अहकाम बाला से गुजारिश है कि वो इस पॉलिसी पे सोच विचार करे और जो लास्ट टाइम जो पॉलिसी थी विदहोल्डिंग टैक्स की उसको दोबारा नाफज किया जाए। शुक्रिया। बशीर बाजवा साहब और वॉइस ऑफ कैनेडा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को कवरेज दी। गुजार करें तो इस सिलसिले में हमने आपको बुलाना था थाने में, लेकिन ये बेहतर हो गया कि मैरिज हॉल में ही हम इकट्ठे हो गए। मैरिज हॉल से रिलेटेड जो हमारा इशू है वो एक ही है और वो है आतिशबाजी और हवाई फायरिंग। तो आप लोगों से हमें ये गुजारिश करनी है कि आप जो भी फंक्शन बुक करते हैं, चाहे वो शादी का है, मंगनी का है या कोई और है, कुछ बाज़ सालगिरह होती है या इस तरह का कोई और फंक्शन होता है, तो आपने जो भी आपका वो ऑर्गेनाइज़र है जो आपको बुकिंग करवा रहा है, आपने उससे अंडरटेकिंग लेनी है कि भाईजान आपका फंक्शन होगा इस सूरत में अगर आप यहाँ पे आतिशबाजी नहीं करेंगे और हवाई फायरिंग नहीं करेंगे। हवाई फायरिंग से बहुत सारी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, आप भी जानते हैं, आए रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं। अंधी गोली आती है, कोई पता नहीं किसी को वो गोली किधर से आ रही है, ठीक है, और वो किसी ना किसी का नुकसान कर जाती है। तो ये आपने इंश्योर करवाना है कि जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं फंक्शन करने के लिए, आपने उनसे अंडरटेकिंग लेनी है कि भाईजान यहाँ पे ये 2 काम नहीं होंगे, फिर हम आपका फंक्शन करेंगे, अदरवाइज़ कैंसिल होगा। तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जाते हैं और उसमें बाज़ औक़ात आप भी फंस जाते हैं, आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है, पर्चे हो जाते हैं, आपका मैरिज हॉल सील हो जाएगा। अब ये DC साहब ने कहा है कि जिस मैरिज हॉल पे ये DC साहब की और CPO साहब की मीटिंग हुई है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जिस मैरिज हॉल पे फायरिंग होगी, आतिशबाजी होगी, हम उसको सील कर देंगे। तो ये आपने इंश्योर करवाना है कि आपके मैरिज हॉल पे ये दोनों काम ना हो। मेरी तो बस इतनी सी गुजारिश है आपसे। बाकी अगर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका इशू हो तो मैं 2 से 5 बजे तक ऑफिस में होता हूँ, अपने थाने में होता हूँ। तो आप अगर किसी दोस्त का भी कोई मसला हो तो आप आ सकते हैं मेरे पास। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ आमिर साहब ने बहुत ज़्यादा जो है वो बातें कर दी हैं, हालांकि मैं इंतहाई आजिज़ और बड़ा ही इंकिसार वाला बंदा हूँ। तो देखें, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि हम खुशियाँ बांटने वाले हैं, हम लोगों के दुखों को मदावा करने वाले हैं। बिल्कुल 100% हम भी इसी एक फार्मूले पे ड्यूटी कर रहे हैं कि हम भी लोगों की खुशियाँ बांटने वाले हैं, लोगों के दुखों का मदावा करने वाले हैं। आमिर साहब ने कहा, जो दूसरे भाई हैं जो सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारे 2-3 इश्यूज़ हैं। स्पेशली जो आपका इशू है ये जेब तराशी वाला, इसमें बिल्कुल ओपनली हम आपके लिए तावन के लिए ऑल टाइम अवेलेबल हैं। आप किसी भी बंदे को पकड़ें जिस पे आपको डाउट हो
कि ये बंदा जो है वो जेब तराश है, आप मेरे नंबर पे कॉल करें, आप SHO साहब के नंबर पे कॉल करें, आप 15 पे कॉल करें, आप तीनों नंबरों पे कॉल करें। अगर आप मुझे उसके बारे में एडिशनल मेरे नंबर पे कॉल करके बता देंगे कि जी हमने अब्दुल्ले को या मॉडल टाउन वालों को बंदा पकड़ाया है, तो मैं उसको पर्सनली मॉनिटर कर लूँगा। ठीक है सर। आपकी FIR अगर उसने चोरी की है जेन्युइनली, इंशाअल्लाह ताला हम दर्ज करेंगे, हद्दुल वसा कोशिश करेंगे, जितनी उसने चीज़ खराबी की है उससे उतनी रिकवरी लेके दें। ठीक है जी। नंबर 2, इसके अलावा मैं SHO पास बैठे हैं, दूसरे SHO को भी कहूँगा कि जब आपके फंक्शंस के टाइम होते हैं तो कोशिश करें कि कम अज़ कम मुहाफ़िज़ और गाड़ियाँ वो 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए यहाँ पे स्टे कर लें, ताकि हर आने वाले के लिए जो शादी की तकरीब के लिए आया है उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इंतहाई फजूल लोग होते हैं, जो सिफारिश के लिए नहीं आते, दूसरे का नुकसान करने के लिए आते हैं, तो कम अज़ कम वो बाज रहें। ठीक है जी। जो एक हमारी तरफ से बात है कि मतलब ये शादी हाल में फायरिंग वाला, वो एक ऐसा इशू है जिसमें बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक कॉमन काज है। किसी बंदे को जो खुशी में शामिल होने आया है और उसको फायर लग जाए, अल्लाह ना करे उसका कोई नुकसान हो जाए, कहते हैं ना पंजाबी च कहनू चंदरी कहते हैं, जिहड़ी गोली है ना ये चंदरी है, अल्लाह ताला माफ़ करे, ये किसी को भी लगे ये नुकसान किए बगैर वापस नहीं निकलती। इंतहाई नरम और हमारी बॉडी है, ना तो इसमें कोई इतनी सख्त हड्डियाँ हैं कि जो उसको होल्ड कर लें, ना को हम ब्रूस ली हैं कि हम इतनी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं कि हमारी हड्डियाँ बड़ी मजबूत हैं। तो ये जिसको भी लगती है, वाइटल पार्ट सारे आपके पेट में हैं, सीने में हैं, अल्लाह ना करे किसी को लग जाए, किसी का मैदा ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, इंसानी ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं, बंदे अपाहज हो जाते हैं। और एक बंदा, उस बंदे ने मुझे मारा है, मैंने उस बंदे को मारा है, तो हमारा एक दूसरे पे पूरा क्लेम है। ये वाहिद मामला है जिसके अंदर कोई बंदा किसी पे को क्लेम नहीं कर सकता। वो कह रहे जी उसने की, वो कह रहे उसने की, वो कह रहे उसने की। इसको शनाख्त करने में बड़ा टाइम लग जाता है कि असल की किसने है। और इसी तरह जो गोली आप ऊपर भिजवा रहे हैं वो लाम वाला पलट के वापस आएगी और किसी ना किसी का नुकसान करेगी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप ऐसे अगर कोई माहौल आपको नज़र आए कि कोई मतलब कोई ऐसी बरादरी आई है जो बगैरती करने से बाज नहीं आएगी, आप हमें कबल वक्त कॉल कर दें कि जनाब हमें लग रहा है कि ये कोई पिस्टल को दिखा रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर दें। मियाँ आमर के पास मेरा नंबर है, मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर दें, मैं फौरी तौर पे थाने की गाड़ी को भिजवाऊंगा ताकि आपका मसला हल हो। बाकी आप हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, आप हमारे मुल्क के बासी हैं, आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और उसका नतीजा आप सबके सामने है। अगर ये शादी हाल चलेंगे तो आप लोगों का, हम लोगों का, सबका पेट पलेगा। तो इस कारोबार से, इस बिज़नेस से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हम इसको किसी सूरत पे ख़राब नहीं करने देंगे, किसी को भी हम ख़राब नहीं करने देंगे। हमारा तावन बिला शिरकत गैर आप सब के लिए है। ईच एंड एवरी पर्सन विच इज़ लिसनिंग मी, आप में से जो बंदा मुझे सुन रहा है वो मेरे लिए इतना ही काबिल एहतराम है जितना आमर भाई, ठीक है। और हम आपकी सर्विसेज के लिए आए हैं, आपने बड़ी इज़्ज़त अफजाई करी है। मैं इंतहाई अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे हार पहनाए और फूल गिराए। हम इस काबिल नहीं हैं, हम बहुत ही गुनहगार हैं, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है, हम आपकी इस मोहब्बत को सलाम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। आपका कोई इशू, कोई मामला शादी हाल से हट के भी हो, आपकी कोई फैमिली का मामला हो, आपका कोई चेक का मामला हो, आपका कोई पैसे का लेने देने का मामला हो, SHO साहब चूँकि मसरूफ़ आदमी हैं, उन्होंने 2 से 5 तक बैठना है, मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ। आप दिन 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक जब मर्ज़ी मुझे मिल लें,
कोई हर्डल नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई किसी का फ़ोन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिला तकल्लुफ़ आएँ, अपना आके बात करें, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो। मैं फिर दोबारा आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आपने हमारी बातें सुनी, हमें बुलाया, हमें इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जी बहुत शुक्रिया जी बशीर बाजवा साहब, वाइस ऑफ कैनेडा, आपने हमारे प्रोग्राम को तरजीह देने की कोशिश कर रहे हैं भरपूर तरीके से। तो आज की जो हमारी मीटिंग का एजेंडा था वो है जनाब पंजाब पुलिस के जो हमारे इशू थे उनके साथ डिस्कस करना CPO साहब की हदायत के मुताबिक। उसमें हमारा जो मेन इशू था वो जो जेब कतरे, आतिशबाजी, सिक्योरिटी पर्पज़, उसमें हम मुतलका जो मीटिंग हमने स्टार्ट कर दी। आज हमारी पहली मीटिंग थी ज़िले में, तो मुतलका DSP साहब और SHO साहब हमने बुलाए हुए थे और भरपूर तरीके से हमने अपनी नुमाइंदगी किया कि हमारे साथ जो जेन्युइन इशू है उसके जो है वो पासदारी की जाए। तो पंजाब पुलिस ने भी हमारे साथ ताउन करने की भरपूर जो उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा फरमान। मैं पंजाब पुलिस सारे मेहमानों का और सारे खालिद सिटीजन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी शुक्रिया अदा करना सब तो पहला बसरा साहब का, उस तो बाद अपने सैकटरी साहब मियाँ साहब ने। हाँ जी, इन्हों का शुक्रिया अदा करना कि सानू इन्हें खिदमत का मौका दिता है। SHO साहब जोड़े मुतलका सन उन्हों भी शुक्रिया अदा करना कि जोड़े भाई मेरे आए ने उन्हों का भी नाल शुक्रिया अदा करना। उस तो जनाब बाद डिपार्टमेंट का तो DSP साहब दे इन्हों का भी शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने भी आके साड़ी हौसला अफजाई की अदा किया जी। बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस ऑफ कैनेडा बशीर अहमद बाजवा साहब का बहुत ही हम मशकूर हैं कि जिस तरह वो कवरेज करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज अल हमद मैरिज हॉल में हाजी यकूब साहब ने मीटिंग का अरेंज किया है, जिसमें मैरिज हॉल एसोसिएशन की क़यादत ने सरफराज अहमद बसरा साहब सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी मियाँ मोहम्मद अमर साहब और दीगर मैरिज हॉल वाले इधर इकट्ठे हुए और इधर DSP मोहम्मद जाहिद साहब भी आए और SHO साहब भी आए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।